हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को, जिसमें एक एक करके हम सभी दिवस को और उनके कालक्रम को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे कालक्रम का पीरियड, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोगों को शुरू करना है 1885 से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1885 में पहला घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ से हम लोगों को 1947 तक, जब तक देश को आज़ादी मिली है, तब तक के कालक्रम को एक साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कांग्रेस के गठन से। तो हम लोगों ने देखा कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1905 में क्या क्या हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो है 1905 का सबसे प्रमुख घटनाक्रम है। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था और इसे ही हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसी समय स्वदेशी आंदोलन को भी शुरू किया गया था, जिसको हमें देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1906 ईस्वी के घटनाक्रम को। तो 1906 ईस्वी का सबसे पहला घटनाक्रम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो था उसको ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम में अपना लिया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सत्याग्रह का प्रयोग भारत में 1917 में शुरू किया गया था, लेकिन सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ था और इसका गठन ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह खान, इन दोनों ने मिलकर किया था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। तो ये थे हमारे 1906 के घटनाक्रम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1907 का पीरियड। तो 1907 में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर घटनाक्रम है वो है सूरत अधिवेशन, क्योंकि इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। दो दलों में यह कांग्रेस टूट गया था और 1907 में ही पहली बार झंडा फहराया गया था स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। तो इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 11 अगस्त 1908 का दिन बहुत ही दुखदाई रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि खुदीराम बोस जो थे उनको 11 अगस्त 1908 को ही फांसी दी गई थी, जिन्होंने कनेडी व उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। अभी तक के सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाले स्वतंत्रता सेनानी यही थे, खुदीराम बोस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1909 ईस्वी का घटनाक्रम। तो इस समय मार्ले मिंटो जो एक्ट आया था वो, या फिर भारत परिषद अधिनियम जिसको हम लोग जानते हैं, वो भारत आया था 1909 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1911 का घटनाक्रम। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे, इन्होंने जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और इस दरबार में कुछ घोषणाएं हुई थी। उनमें से पहला तो था कि जो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया गया, अर्थात बंगाल विभाजन रद्द किया गया। और दूसरा, जो राजधानी कोलकाता थी उसको दिल्ली ला दिया गया। तो इस तरह से दिल्ली दरबार में दो घोषणाएं हुई, एक बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दूसरा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1913 का। 1913 में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है गदर पार्टी की स्थापना, और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1914 ईस्वी में। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि लगभग 4 सालों तक चला था और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
1915 ईस्वी का घटनाक्रम 1915 ईस्वी में पहला तो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो महात्मा गांधी के भारत वापस आने के उपलक्ष्य में ही हम लोग 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1916 का घटनाक्रम। 1916 में सबसे पहला तो लखनऊ अधिवेशन जो था वो हुआ है, जिसमें कांग्रेस का फिर से एकीकरण हुआ था। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो वही 1916 ईस्वी में फिर से जाके कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो है उसकी स्थापना की गई थी और वो गुजरात में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जो 1916 में ही हुआ है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत। ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे महामना मदन मोहन मालवीय। तो इनके नाम में ही 5 M आते हैं, इसको हमें याद रख लेना है। ये थे 1916 के प्रमुख घटनाक्रम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग का उसमें है 1917 का। तो 1917 में सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह यही था जहां पर चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था और यह बिहार में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन में, वो 1917 का ही घटनाक्रम है। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल भी यहीं पर हुआ था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। अगर पूछता है कि प्रथम सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था, तो 1917 में बिहार की धरती पर चंपारण से, और प्रथम भूख हड़ताल इन्होंने कहाँ की थी, तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गुजरात में की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था और 11 नवंबर 1918 को जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, यह प्रथम विश्व युद्ध जो था समाप्त हो गया। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1919 में क्या क्या हुए हैं। 1919 का सबसे पहला चीज़ जो था वो रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार शक के बिना पे किया जा सकता था। इसी को लेकर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था और इसी सभा में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी अंधाधुंध, और यही जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि बहुत ही दुखदायी घटना थी हमारे देश के लिए। 1919 में ही एक खिलाफत आंदोलन हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था वो भी 1919 में ही आया था। तो ये थे हमारे 1919 तक के घटनाक्रम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1920 का। 1920 में सबसे पहला तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने, और 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद की गई थी, ताकि अब दोबारा किसी तरह का विश्व युद्ध न हो सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1922 में। तो 1922 में सबसे प्रमुख जो घटना है 5 फरवरी 1922 ईस्वी की जो चौरी चौरा घटना थी, वो यह चौरी चौरा घटना यूपी के गोरखपुर ज़िले में हुई थी और यहाँ पर एक चौकी पर आग लगा दी गई थी, जिसमें कि लगभग 27 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1923 में। तो 1923 में जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर की थी। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1924 में। तो 1924 का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि कांग्रेस के एक अध्यक्ष के रूप में गांधी जी एकमात्र बेलगांव जो अधिवेशन था कर्नाटक में है, यहाँ पर ही महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कितनी बार रहे हैं, तो वो है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ एक बार रहे हैं। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है और वो भी बेलगांव का अधिवेशन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1925 ईस्वी में। 1925 का सबसे पहला घटनाक्रम जो था 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया था। ये है 1925 की पहली घटना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1925 में ही
अगर पूछे आपसे कि कांग्रेस के प्रथम महिला जो थी भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू जो कि कानपुर अधिवेशन में थी। और अगर वही आपसे पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की थी, जिसको कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। तो दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नवंबर 1927 का। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था ब्रिटेन में, और फरवरी मार्च 1928 के आसपास साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1929 में जो था लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य किस अधिवेशन में निर्धारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1930 के कुछ प्रमुख घटनाक्रम। 1930 के प्रथम घटनाक्रम में है कि लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने तिरंगा फहराया था और प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था यहीं पर। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी नमक कर के विरोध में, और यह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच चली थी। और दांडी यात्रा संपन्न करने के बाद इन्होंने नमक बनाकर नमक कर का विरोध किया, और उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। और 1930 ईस्वी में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये थे 1930 के प्रमुख घटनाक्रम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1931 के बारे में। तो 1931 के प्रमुख घटनाक्रम में है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ये कहीं 4 देता है तो कहीं 5, तो कोई एक आप लोग देख सकते हैं। तो 4 या 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था सबसे पहले। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, ये है। और सबसे प्रमुख और दुखदाई घटना अभी तक के इतिहास में जो थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में डेट से निर्धारित जो तिथि थी उससे एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1932 का जो पीरियड है। 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ है, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पर हुआ है। इस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, वो थे भीमराव अंबेडकर। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1935 ईस्वी का। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के संविधान में भाग लिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 अप्रैल 1936 का। तो 11 अप्रैल 1936 को भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। एक चीज़ और कि 1937 ईस्वी का अगर घटनाक्रम पूछता है, तो अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था, उसी के तहत भारत में 1937 ईस्वी में आम चुनाव करवाया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग भी लिया था और जीत भी दर्ज की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1938 ईस्वी का। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था, परंतु इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी 1939 ईस्वी में ही हुई थी, जिसके बीज प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ही दे दिए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस की घोषणा की गई थी, क्योंकि कांग्रेस जिसने कि आम चुनाव में जीत दर्ज की थी, उससे बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने शामिल कर दिया था, जिससे नाराज़ होकर कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा जब कांग्रेस ने दिया था, तो उसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1940 का घटनाक्रम। 1940 ईस्वी में सबसे पहले तो 1 अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ है, इसको हमें याद रख लेना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान एक अलग देश की मांग की थी। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर के अधिवेशन में इसकी मांग की थी। साथ ही साथ गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत भी 1940 ईस्वी में ही किया था। तो ये थे 1940 तक के घटनाक्रम। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1942 में। तो 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको कि 9 अगस्त को शुरू होना था, लेकिन 9 अगस्त को सुबह में ही जब अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट करके सभी बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था, जिससे कि यह आंदोलन ज़्यादा फैल नहीं सका। और इसी आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी हुई थी, इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। 1946 ईस्वी में देख लेते हैं अगर हम लोग, तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन का आगमन जो भारत में हुआ था और ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत में आया था। साथ ही साथ 1946 ईस्वी में ही संविधान सभा की प्रथम बैठक और द्वितीय सत्र का समापन किया गया था। प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। और द्वितीय सत्र जो था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये चीज़ हमें याद रख लेना है। तो प्रथम सत्र जो हुआ था संविधान का, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और द्वितीय सत्र जो हुआ था संविधान का 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो कि आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 का दिन। तो शायद ही कोई हो जिसको कि यह दिन नहीं याद हो। इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। तो अगर भारत का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं तो वो है 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और यह संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और इस संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया और इस दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 1885 से लेकर के 1950 तक का पूरा घटनाक्रम जो था एक एक करके कंप्लीट कर लिया है। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और किसी तरह का डाउट अगर आप लोगों को होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हम लोग हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।